कैसे हो दोस्तों पाकिस्तान आज एक गहरे संकट में है। और अगर आप सोचते हो कि शायद ही कोई ऐसा देश, ऐसी लीडरशिप हो जिसने ऐसे संकट का सामना किया हो जैसा कि आज पाकिस्तान में है, तो शायद आप गलत हो। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में वादा किया था कि हम एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम जानेंगे 4 ऐसे विजनरी लीडर्स के बारे में जिन्होंने अपनी काबिलियत से न सिर्फ अपने देश को पुनर्जीवित किया, बल्कि आज वह देश दुनिया के सबसे विकसित देश भी हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिस महान लीडर की बात करने वाले हैं वो हैं जर्मन चांसलर कोनराड एडेनायर। उन्होंने अपने देश जर्मनी को ऐसी स्थिति में पाया जब उसके 4 टुकड़े कर दिए गए थे। पूर्वी भाग सोवियत रूस के नियंत्रण में था, जबकि पश्चिमी भाग 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जो कि अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के कब्जे में था। देश में हर जगह साइन बोर्ड लगे हुए थे कि अमेरिका सेक्टर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से खत्म। फिर यहाँ से आप ब्रिटिश एरिया में प्रवेश करते हैं और यहाँ से आप फ्रेंच में जाते हैं और यहाँ जैसे समाप्त होता है। यह बहुत ही शर्म की बात थी जर्मन जैसे नेशन के लिए, जिसका कि सदियों से एक गौरवशाली अतीत था। एक ऐसा एम्पायर जो कि कभी इंग्लिश चैनल से लेकर वोल्गा नदी तक फैला हुआ था। वो जर्मनी अब एक छोटा सा देश था, वो भी 4 हिस्सों में बटा हुआ, और जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे। और इस सब के ऊपर गरीबी भी चरम पर थी। कर्ज इतना कि कई सदियों तक चुकाने पर भी शायद खत्म ना होता। ये लोग सिर्फ 5 साल पहले यूरोप के सबसे समृद्ध लोग थे, अब सड़कों पर भीख मांग रहे थे। हजारों जर्मन सैनिक युद्ध बंदी थे और पता नहीं किन किन देशों के देश का मनोबल पूरी तरह से जमीन पर था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे इस नर्क जैसे माहौल से कैसे निकलेंगे, कौन उन्हें बाहर निकालेगा। लेकिन कोनराड के पास शायद एक प्लान था। 73 वर्षीय कोनराड एडेनायर एक डिफरेंट प्लान लेकर आए। उन्होंने कहा कि हमारे पास मौका है यूरोप और वेस्ट के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का, जिनसे कि वो अभी अभी हारे हैं। उन्होंने अपने लोगों को कहा, हमें बदला लेने की भावना को छोड़ना होगा, जैसा कि हमने वर्ल्ड वार 1 के बाद नहीं किया और फेल भी हुए। बल्कि वे कहते थे कि हमें पश्चिमी शक्तियों के साथ मिलकर विकास करना है, जिनसे हम भौगोलिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने ऐसा सोचा क्योंकि उन्होंने विनाश को अपनी आंखों से देखा था। हिटलर यूथ फोर्स की क्रांतिकारी, बदले की भावना वाली और दुनिया को हिला देने वाली सोच का विनाशकारी विनाश। जब हिटलर झूठे प्रचार के जरिए नफरत फैला रहा था और खुद को राष्ट्र के एकमात्र रक्षक के रूप में प्रस्तुत कर रहा था, तब से ही कोनराड एडेनायर उनके खिलाफ, नाजी पार्टी के खिलाफ बोलते थे। और हिटलर के खिलाफ बोलने वालों का हाल क्या होता है, यह कोई भी आसानी से इमेजिन कर सकता है। लेकिन इस मामले में एडेनायर लकी साबित हुए। फिर जब हिटलर सत्ता में आया तो ऐसे लोगों को चुन चुन कर मारा गया जो कि हिटलर और उनकी पॉलिसीज के खिलाफ बोलते थे। एक बार एडेनायर नाजी आर्मी के हाथ भी आते हैं, लेकिन उन्हें बूढ़ा और बीमार व्यक्ति समझकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन वो हिटलर की गेस्टापो फोर्स की हिट लिस्ट में बने रहते हैं। यदि मई 1940 में जर्मनी सरेंडर नहीं करता और हिटलर सुसाइड नहीं करता तो निश्चित ही था कि एडेनायर भी मारा जाता। 1949 अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की निगरानी में ही जर्मनी में इलेक्शन करवाए जाते हैं। इन चुनावों के लिए एडेनायर ने क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन नामक एक राजनीतिक गठबंधन बनाया। वे छात्रों को संबोधित करते थे जिन्हें कि हिटलर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। वो उनसे पूछते कि मुझे बताओ बच्चों, ऐसा क्या हुआ कि एक पागल हमें इतना प्यारा हो गया कि हम बुनियादी तर्क, बुनियादी ज्ञान को भूल ही गए। हमने एडोल्फ हिटलर जैसे व्यक्ति को सत्ता में कैसे आने दिया। अपनी गलतियों को स्वीकार करने और आगे बढ़ने का उनका नारा बहुत लोकप्रिय नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बहुतों को सोचने पर मजबूर किया। यहाँ तक कि 19 अगस्त 1949 को जब चुनाव के परिणाम आए तो उन्हें सिर्फ 30% वोट ही मिले। उनके ऑपोजिट खड़े लीडर्स को 29.2% और तीसरे को कुछ 11-12% ही वोट मिले। मतलब कि उन्हें कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। लेकिन यह बहुत थी एक ऐसे लीडर के लिए जिसके पास विजन था। तो उन्होंने यहीं से शुरुआत की। सबसे पहले उसने ऐसे लोगों की सोच को बदलना शुरू किया जो नाजीज्म के शिकार थे और हिटलर के लिए अभी भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। साथ ही वे पश्चिमी शक्तियों के साथ बात करने लगे कि हम आपके ही अंश हैं, हमें स्वीकार करें और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दें। उन दिनों अमेरिका और यूरोप मिलकर नाटो अलायंस बना रहे थे, जो कि यूरोप को सोवियत रूस से बचाने के लिए एक सैन्य गठबंधन था। इसीलिए कोनराड एडेनायर ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप को नाटो का सदस्य बनने की अपील की और आखिरकार उन्हें 1955 में नाटो का हिस्सा बना लिया गया।
यानी अब उनके पास एक सेना हो सकती थी और उन पर लगा सबसे बड़ा प्रतिबंध खत्म हो गया। इसके अलावा उन्होंने यहूदी संगठनों को 3 अरब फ्रैंक का भुगतान किया, जो भी अत्याचार हिटलर ने यहूदियों पर किए थे उसके मुआवजे के तौर पर। उन्होंने तबाह हो चुकी इंडस्ट्री को एक एक करके फिर से बहाल किया। और इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ा करिश्मा किया जब 1955 में वो सोवियत रूस गए और लगभग 10,000 जंगी कैदियों को छुड़ा लाए, जो कि 11 साल से सोवियत रूस की जेल में थे। यह दूसरी बहुत बड़ी सफलता थी जिससे जर्मनों का मनोबल बढ़ा। अब उनकी अर्थव्यवस्था भी विकसित हो रही थी और 60 के दशक तक इस 82 वर्षीय व्यक्ति ने अपने देश को नरक से जैसे बाहर निकाल दिया हो। पश्चिम जर्मनी ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के नियंत्रण से अब बाहर था। जर्मनी अब 4 नहीं बल्कि 2 भागों में बटा हुआ था। एक तरफ वे शासक थे, चांसलर थे, और दूसरा भाग ईस्ट जर्मनी के रूप सोवियत रूस के अधीन था। यहाँ तानाशाही थी। एडनोर की लीडरशिप में वेस्ट जर्मनी ने इतना विकास किया कि लोग ईस्ट जर्मनी से, जो कि रशिया के कब्जे में था, वेस्ट जर्मनी भागकर आने लगे। यही कारण है कि सोवियत रूस ने एक लंबी दीवार की स्थापना की जिसे कि वॉल ऑफ बर्लिन कहा जाता है। एडनोर की मृत्यु 90 वर्ष की आयु में हुई, लेकिन जिस जर्मनी की कल्पना और फिर स्थापना उन्होंने की वह आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1989 को बर्लिन की दीवार गिरी और ईस्ट जर्मनी भी वेस्ट जर्मनी में शामिल हो गया। यह एडनोर की कमाल की लीडरशिप की ही देन थी, जो बर्बादी की हालत से भी जर्मनी को फिर से एक खुशहाल देश में बदल दिया। दोस्तों, इंटरनेट पे आपको ऐसी बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ पाकिस्तान के इन हालात का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन किसी के बुरे हालात मजाक उड़ाना और उन पर जोक्स क्रैक करना किसी भी एंगल से नैतिकता को नहीं दर्शाता। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला तो अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए इसकी बहुत वैल्यू है। सो जल्दी मिलते हैं इस सीरीज के एक नए एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।